बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ खुदावंद करीम की ज़ात से कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, सबकी तबीयत ठीक होगी। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस वबा से तमाम लोगों को महफूज फरमाए। मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कशन की थी वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी डिस्कशन पर हमारा इख्तिताम हुआ था। हमने ये एक अदद प्रोडक्शन का प्रोसीजर आपसे डिस्कस किया था कि हम 3 चीज़ें जब तक पाइपलाइन में इन नहीं करेंगे हमारी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगी। और फिर हमने उनकी अमाउंट्स का तस्करा किया। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों हमने उन 3 अमाउंट्स के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात कही, जो कि मैंने उस दिन सिर्फ कही थी, लिखी नहीं थी शायद, तो आइए वो भी देख लेते हैं। मैंने कहा था 99% रेड का मतलब क्या था कि ये गिवन नहीं होगा, 99% चांस है कि ये गिवन होगा। और इसके बारे में मैंने 3 तरह के अमाल बताए थे, अगर आपको याद हो, जुम्मे वाली पार्टी, रोज़ाना वाली पार्टी और ईद वाली पार्टी, है ना। तो प्यारे बच्चों हमने इन तीनों फैक्टर्स को मिलाकर जब यहाँ पुट किया, कहाँ, वर्किंग प्रोसेस में, मेरे प्यारे बच्चों हमने कहा पाइपलाइन में पहले से भी तो कुछ मौजूद हो सकता है। आपने कहा जी सर, उसका नाम रखा WIP ओपनिंग, उसमें 3 चीज़ों का सम ऐड किया। इन 3 चीज़ों के सम का नाम तो लिख के भेजें ज़रा जल्दी से, देखता हूँ कितना अच्छा याद है आपको लेक्चर। इन 3 चीज़ों के सम का नाम तो लिख के भेजें प्यारे बच्चों। इन 3 चीज़ों के सम का नाम 1 2 3। जब ये 3 चीज़ें आपस में मिली और पाइपलाइन में आई तो इन 3 चीज़ों के सम का नाम क्या था? देखा, घर पर बैठ के किसी ने रिव्यू नहीं किया ना। कोमल, वेरी गुड, एक्सीलेंट, थैंक यू अनलडार, थैंक यू रिमशा, थैंक यू समी भाई। जिनको थैंक यू कर रहा हूँ वो समझदार हैं। मिनल को भी थैंक यू। बाकी लोग नहीं मेरा बेटा, तुक्का ऐसा लगाओ कि मैं बर्दाश्त भी कर सकूं, हार्ट अटैक ना आ जाए मेरे पैरों में। इन 3 चीज़ों के सम का नाम था, तुम ही पढ़ो मैं क्यों पढ़ूं, एक चीज़ पढ़ा चुका हूँ, इसका मतलब है तुमने यकीनन अपने घरों पर देखने की तौफीक नहीं की इस लेक्चर को दोबारा। मैं फजूल में वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, फिर वीडियो अपलोड करने का काम ख़त्म कर देते हैं आज से, है ना। तुम सब तो मसरूफ़ तरीन हस्ती हो, बेकार है। लेक्चर को दोबारा देखने से, लेक्चर को जहाँ रह गया था, जो बात समझ नहीं आई, कम से कम इंसान उसे रिव्यू कर लेता है। लेकिन आप तो बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह आके बैठे हैं आज मेरे पास। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करता चलूँ, बताता चलूँ आप लोगों को कि जी बहुत शुक्रिया इकरा सिद्दीकी, आपका भी, और अली सुफियान आपका भी। बाकी लोगों को भी अल्लाह तौफीक देगा तो वो पढ़ने के काबिल हो जाएंगे कि इन 3 चीज़ों के सम का नाम क्या है। मैडम, सारी वीडियो देखने के बाद याद भी तो रखना है कि क्या पढ़ाया था सर ने। इन 3 चीज़ों के सम का नाम क्या है? इन 3 सम का नाम है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चले मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरा ख्याल है इन 3 चीज़ों के सम का नाम है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये 3 चीज़ों का सम टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऐड होता है अगर WIP में पहले से कुछ मौजूद हो। कितना मौजूद था WIP में पहले से? WIP में पहले से कितने रुपए मौजूद थे? 50,000 रुपीज़। उसमें ऐड हो गए ये 3 चीज़ों का सम 1,40,000 WIP के अंदर टोटल अमाउंट मौजूद है। अब माइनस किया जो वर्क इन प्रोसेस में एंड पर रह गया,
तो कहा 1,30,000 रुपीज़ का सामान बनकर पाइपलाइन से निकल आया, वर्क इन प्रोसेस में नहीं रहा, क्योंकि वो बन गया तो अब उसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। 1,30,000 रुपये का सामान बना लिया। आइए इसी के साथ एक जुमला और जोड़ देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप वो भी जल्दी से समझ जाएंगे, बड़े चैंपियन किस्म के लोग हैं। फिनिश गुड्स ओपनिंग। मेरा निकाल के कोई बच्चा ऐसा हो जो ना जानता हो कि फिनिश गुड्स ओपनिंग क्या होती है। यानी हमारे पास पहले से तैयार सामान मौजूद है। ओ भाई प्लीज ये दिमाग में रखिएगा, ये वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग था। वो सामान जो प्रोसेस में था, जो बना रहे थे, बना नहीं था, 50,000 का पाइपलाइन में मौजूद था। और अब कह रहा हूँ फिनिश गुड्स ओपनिंग, इसका मतलब है तैयार सामान जो साल के पहले दिन हमारे पास मौजूद था। बिल फर्श कितने का था, मैंने अपने पास से अमाउंट लिख दी 20,000 का। 20,000 का सामान पहले से मौजूद था। इस साल कितने का बनाया, 1,30,000। दोनों को क्या कर दूं, पढ़े लिखे लोगों ने कहा सर प्लस कर दीजिए। मैंने कहा ओके, मैंने प्लस कर दिया। कहा अब जो जवाब आया उसका नाम क्या रखूं, कोशिश करो। फिनिश गुड्स, जी वर्दा, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स। वेरी गुड हसन भाई, छा गए आप। फिनिश गुड्स। ऐसा लग रहा है कि सारे जो है वो डायरेक्ट KG1 से तशरीफ लाए हैं, किसी को याद ही नहीं है कि उन्होंने बीकॉम पार्ट 1 भी पढ़ी है शायद। क्या आपकी बीकॉम पार्ट 1 के वक्त भी कोविड-19 की वजह से आपके पेपर कैंसिल हो गए थे, आपने पेपर नहीं दिए? ऐसे 0 मीटर बन रहे हैं आप लोग तो अल्लाह माफ़ फरमाए। भाई पहले मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग में ऐड करते थे परचेजेस, तो आता था गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। आज फिनिश गुड्स ओपनिंग, पहले से तैयार सामान मौजूद है और इस साल और बनाया 1,30,000 का। पहले से 20,000 का सामान बना हुआ रखा है, 1,30 का और बनाया, तो अब बेचने के लिए कितने का मौजूद है, 1,50,000। इसे अंग्रेजी में कहते हैं फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से लेस करते हैं। आप तो ऐसी मार्केट में लेकर आते हैं मैं पकड़ भी नहीं पाता। बोल रहे हैं इसको फिनिश गुड्स एंडिंग, लोग इसको क्या बोल रहे हैं, जिसको मैंने फिनिश गुड अवेलेबल फॉर सेल लिखा है, हमारे प्यारे काबिल एहतराम काबिल अदब लोग क्या कह रहे हैं, सर ये फिनिश गुड एंडिंग होगी। अबे 20,000 का पहले से माल मौजूद है, 1,30 का और बनाया, ये एंडिंग कैसे हो सकता है भाई? ये तो क्या था, अवेलेबल फॉर सेल। अब इसमें से लेस करते हैं, फिनिश गुड्स एंडिंग। वो फिनिश गुड जो साल के आखिर दिन बच गई। बिल फर्श कितने की बच गई, 5,000 की बच गई। ओके क्या करूं इसे, लेस माइनस कर दिया, तो क्या जवाब आ गया? अब इसका नाम बताओगे या वो भी मैं ही बता दूं? अब फिर दोबारा ऐसी नई नई लाएंगे मार्केट में, अल्लाह माफ़ फरमाए कि इंसान सोचते ही रह जाए, फिर दोबारा पैरों या हाथों में हार्ट अटैक लाएंगे। जी मुकर्रम भाई, मशकूर और ममनून हूँ आपका। जी वर्दा सिद्दीकी, जज़ाकल्लाह। शहरियार भाई जो पढ़ कर आए, ले भाई हसान, तुमने तो एकदम वो कहते हैं आसमान से गिरा खजूर मैट का। पहले आप एकदम ऊपर गए सही जवाब देके और आप एकदम नीचे आए माशाल्लाह। काशान भाई ने बोला, बस जो बोला हो रहे हैं दो अभी। अमरीना ने बोला आई थिंक, तुम्हारी वजह से ही तो ये काम किया है मैंने, वरना मेरा तो इरादा भी नहीं था। क्योंकि जब तुमने इन तीनों के सम को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोला था ना, तो मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि अब मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकाल के दिखाऊंगा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि तुम्हें समझ आ गया। ये आई थिंक नहीं, इट इज़ कन्फर्म कि ये जो तुम कह रही हो ये वही है। इकरा सिद्दीकी साहिबा कहती हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, तो फिर ये क्या है इकरा सिद्दीकी? सामिया थैंक यू सो मच। जी इकरा सिद्दीकी, अगर मैं आपकी बात मान लूँ जो आपने अंग्रेजी में लिख के भेजी है, तो फिर मेरा बेटा इसको क्या नाम दूं, इसका नाम चेंज करवा दीजिए। अली सुफियान भाई शुक्रगुजार हूँ आपका। रम भाई थैंक यू सो मच। अनल डार थैंक यू सो मच। समी खान थैंक यू सो मच। थैंक यू का मतलब होता है कि आपने अच्छा जवाब दिया, करेक्ट आंसर दिया। और जो लोग जवाब नहीं दे पा रहे वो कभी ना कभी काबिल हो जाएंगे बोलने के इंशाल्लाह। क्लास में भी ये बेचारे चुप ही बैठे रहते थे, जब क्लास में फिजिकली सामने मेरे चुप बैठते थे तो ऑनलाइन भी एहतराम में चुप बैठे रहते हैं, बोलते हैं लिखेंगे भी नहीं, सर पढ़ के बेइज्जती कर देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 1,30,000 रुपये
इकरा, आपके जवाब पे इंतजार हो रहा है। इस 1,45,000 का नाम उर्दू में तर्जुमा करता हूँ। जो बच्चा इसकी मीनिंग नहीं बता पा रहा वो अपना एहतसाब करे। 1 लाख, साल के पहले दिन मेरे पास 20,000 रुपए का तैयार माल मौजूद था। मैं तैयार करके सामान क्या करता हूँ, खा जाता हूँ क्या? इकरा, आप जवाब दें। 20,000 का तैयार सामान मेरे पास साल के पहले दिन मौजूद था। क्या मैं 20,000 का तैयार सामान खुद खा जाता हूँ? क्या करने के लिए मौजूद होता है मेरे पास ये? इकरा, आपका जवाब नहीं आ रहा। इकरा मीटिंग में है या चली गई? जी, आराम भाई ने भेज दिया जवाब। इकरा मौजूद है मीटिंग में, जवाब नहीं दे रही। जी, बेचने के लिए होता है, शुक्रिया। फिर आपने 1,30,000 का और बनाया, क्या करने के लिए इकरा? निम्रा, थैंक यू सो मच। जल्दी जल्दी जवाब दें। 1,30,000 का भी बेचने के लिए बनाया। तो अब आपके पास बेचने के लिए कितने का माल मौजूद है? 1,50,000 का। इसका नाम क्या रखा है इकरा अंग्रेजी में? बोला फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कितने रुपए का माल? तैयार माल इतने का मौजूद है बेचने के लिए। अब फिनिश गुड्स एंडिंग का मतलब क्या होता है? हमारे पास 5,000 रुपए का माल कब बचा? साल के आखिरी दिन। तो इकरा, 1,45,000 रुपए का माल चूहे खा गए, डाकू ले गए, बना लिया, क्या किया? जब 1,50 का तैयार सामान रख के बैठी थी दुकान में सजा के, और साल के आखिर दिन 5,000 का बचा, तो 1,45,000 का बना लिया क्या? जी, तो हसान भाई अंग्रेजी में प्रॉपर नाम लें, इसका क्या होगा? इतने रुपए का तैयार सामान मौजूद था हमारे पास, इतने रुपए का सामान था, उसकी कीमत इतनी थी, और साल के आखिर दिन सिर्फ 5,000 का बचा। तो क्या लुट गई है दुकान? लुटी पुटी दुकान है आपकी। नहीं आ रहा जवाब, आज नहीं आएगा, मैं ही दे दूं भाई। जी शुक्रिया आपसा फातिमा, आपने भी जवाब दे ही दिया बिलाखिर। समी भाई ने उर्दू में बोल दिया। समी भाई थक गए, अंग्रेजी में भी बता दिया, उर्दू में भी बता दिया। जी शुक्रिया, आप तो पहले ही जवाब दे चुकी हैं अंग्रेजी में। अमरीना, इकरा नहीं बोलोगी आज तुम, कसम खाई है तुमने। लेकिन मैं कसम तोड़ देता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिन्होंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहा, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। कोमल आयशा कहाँ चली गई है भाई? खैरियत है सब? उसकी तबीयत ठीक है? चलें जी। बहरहाल भाई, मैंने आपको अपने तौर पर जितना अच्छे से समझा सकता था समझा दिया। हम आज की क्लास में हम आज की क्लास में अब बस बगैर वक्त ज़ाया किए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाना शुरू करते हैं, ठीक है? और चलें चलें, अल्लाह ताला बस आफियत का फरमाए। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बातों बातों में निकालना सिखा दी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैसे भी कंपटीशन किसी को याद बात तो होगी नहीं। अगर मैं ऐसे ही किसी से अभी बोल दूं कि ज़रा बेटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कंपटीशन सुनाओ, बीकॉम पार्ट 1 वाली, तो बेकार में भरी जवानी में ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। मैं ही सुना देता हूँ। बीकॉम पार्ट 1 में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कंपटीशन करते थे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, उसमें ऐड होती थी नेट परचेजेस। सर क्यों परचेजेस को ऐड होती थी? क्योंकि वहाँ सामान खरीद के लाते थे, उसी हालत में बेचते थे। सर आज तो आपने नहीं किया परचेजेस वर्चेजेस, क्योंकि बेटे आज जो हम खरीद के लाते हैं ना उसे कहते हैं मटेरियल। और मटेरियल हम जितने का खरीद के लाते हैं जरूरी नहीं कि हमने सारा प्रोडक्शन में कर लिया हो। मैं रुक गया, इसका मतलब है जवाब देना है। इस्तेमाल, इसका मतलब है मेरे पास पहले से भी कुछ मटेरियल मौजूद होगा, कुछ मैं खरीद के लाया हूँगा। गुड्स अवेलेबल कहाँ से लिख दिया तूने? और हम मटेरियल की बात हो रही है, मटेरियल अवेलेबल बोर्ड तो समझ में आए हैं? हाँ, तो इसका मतलब है मेरे पास मटेरियल साल के पहले दिन भी मौजूद होगा, और मैंने और भी खरीदा होगा, और फिर उसमें से जो मेरे पास बच गया होगा उसे माइनस भी करूंगा, तो मेरे पास मटेरियल यूज पता चल जाएगा। बस मेरा ख्याल है अब जरा जल्दी जल्दी सुन के आगे बढ़ो। डायरेक्ट मटेरियल का दूसरा नाम बताया था, नहीं बताया था तो सुन लो। डायरेक्ट मटेरियल का दूसरा नाम डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल यूज्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट लेबर का दूसरा नाम डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिव, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिव वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस।
और FOH का दूसरा नाम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इनडायरेक्ट कॉस्ट्स। FOH यानी फैक्ट्री ओवरहेड का दूसरा नाम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तीसरा नाम इनडायरेक्ट कॉस्ट्स। सब बता दिया बेटा, हाथ पैर कटवा लिया। अब तो मेरा ख्याल है अब मैं आगे बढ़ूँ जल्दी से। और ये फॉर्मेट जो है ना, जो आपके पास यहाँ मौजूद है, बस बगैर वक्त ज़ाया किए इस फॉर्मेट को अब हम बना ही लें। ABC कंपनी का ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आपके सामने मौजूद है, अगर आपको नज़र आ रहा हो। और आप अपने पास मेरे साथ अगर ये फॉर्मेट बना लें तो ये आपके हक में बहुत बेहतर हो जाएगा। आप क्योंकि जब क्लास में बच्चे होते हैं तो वो क्लास में बैठ के फिजिकली बनाते हुए इन कॉलम्स को बेड़ा गर्क कर देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं इसकी अमाउंट एज्यूम कर लूँ, एक तरीका तो ये भी हो सकता है अरम भाई, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं जो हूँ क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट कर लूँ। दो तरीके हैं मेरे पास। आप बोलो तो मैं ये अमाउंट एज्यूम करके खेलूँ, क्या ख्याल है? मैं अमाउंट एज्यूम करके खेलूँ? सामिया ने तो बोल दिया जी सर, यस सर। समी भाई ने बोला हाँ। निम्रा बोल रही है नहीं सर, अमाउंट एज्यूम ना करें, बस डायरेक्ट सवाल पढ़ाएं। ओके, अच्छा जी। तो भाई ज़्यादातर लोगों के जवाब क्योंकि यस सर, यस सर। और अली सुफियान कह रहे हैं सर क्वेश्चन बंद कर लेते हैं। आरम भाई भी बोल रहे हैं डायरेक्ट सवाल कर लें। यानी अब आपको अंदाज़ा दिलाऊं इस बात का, जब मैं डायरेक्ट सवाल पे जाऊंगा तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। कोई प्रॉब्लम तो आपको होगी जनाब। सर क्यों हमें को प्रॉब्लम होगी? आपको क्या लगता है ये पूरा फॉर्मेट क्वेश्चन 1 में कवर हो जाएगा? ये जितनी चीज़ें यहाँ लिखी हैं सब क्वेश्चन 1 में आ जाएंगी? ये पूरा फॉर्मेट, ये मैक्सिमम फॉर्मेट बना के दिखाया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें कभी गिवन नहीं होंगी, कभी गिवन होंगी। तो ये एक कंप्लीट फॉर्मेट है। तुम इस कंप्लीट फॉर्मेट को बनाना सीख लोगे तो तुम आगे आने वाले पता नहीं कितने सवाल करने के काबिल हो जाओगे। तो जिन लोगों ने कहा कि सर अमाउंट एज्यूम करके बनवाएं, उनके लिए मैं अमाउंट एज्यूम करके बनवाता हूँ। आप सब भी अमाउंट एज्यूम कर लें। आप अपने पास अपने रजिस्टर का एक पेज एंगेज करें। आप अपने पास अपने रजिस्टर का एक पेज एंगेज करें और उस पर राइट साइड पे 4 कॉलम बना दीजिए। 4 कॉलम्स, 1 2 3 4। या इसको 1 कर दीजिए, 1 2, मेरा कर्सर नजर आ रहा है ना आपको? 1 2 3 एंड 4। ये 4 कॉलम इस तरह से अपने पास रजिस्टर पे बना लीजिए राइट साइड पर। कुछ नहीं लिखना, सिर्फ लाइन ड्रॉ करनी है, पेपर में नहीं ड्रॉ करनी। अभी इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से अमाउंट आगे पीछे ब्रेक डांस करेंगी। जब लाइनें ड्रॉ कर लें तो बस फिर हम शुरू करें काम। अच्छा, मैं एक काम ये करता हूँ, मैं भी एक अदद फॉर्मेट आपके साथ बना लेता हूँ, फर्जी ख्याली। हाँ मेरे माँ के चलो, यहाँ से अमाउंट अगर छप जाए तो बेहतरीन काम हो जाए। देखते हैं भाई क्या छपा। बड़ा मुश्किल। चलो,
चलो अच्छा, अब इस पे रस्में क्या होंगी? रस्में बड़ी सिंपल सी हैं। रस्में सुन लो पहले। सबसे पहले लाइन में लिखा जाएगा, ये कॉलम है हमारे, थोड़ा सा मैं देख लूँ, कॉस्ट ऑफ, और बड़ा कर लूँ, सब अंग्रेजी आ गई, पेट भर के हैं। चलो ये मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 कॉलम होगा, ये 4 कॉलम हो गए। और यहाँ लिख देते हैं हम बिजनेस का नाम, सही है, ABC मैन्युफैक्चरिंग को, या कुछ भी जो नाम तुम्हें पसंद हो। क्या बना रहे हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, पूरा लिख दो, बुरा मान लेंगे कुछ लोग। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, किसी का दिल घबराए, बोले ये अच्छा नहीं लग रहा, वो लिख ले स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। मुश्किल सी बात कह दी। सर ये एक्सेल का कौन सा वर्जन है? ये अच्छा सवाल है आपका। मेरा ख्याल है अपडेटेड वर्जन है भाई, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है। खैरियत है? ये बस जदीद है मेरा ख्याल है कोई, तो मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ से देखते हैं वर्जन। तुम याद दिला दो और हम तो बता दूंगा। अच्छा, तैमूर भाई बोल रहे हैं 2016। इसके बाद और कोई आया है क्या? मेरा ख्याल है अपडेटेड तो यही है, या पुराना है आपके ख्याल से? पता नहीं यार, देखना पड़ेगा इंस्टॉल करके फिर उनमें से। असल में इससे मेरी और, चलो चेक करूँगा इंशाल्लाह सुबह, सही है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। वैसे कुछ डिफरेंट है बहुत ज़्यादा, या अच्छा है या बुरा है? तारीफी कलामात बोलो। यहाँ लिख दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। थर्ड लाइन में लिख दिया फॉर द पीरियड, फॉर द ईयर एंड डेट, और जो भी डेट हो वो लिख देना मुनासिब। क्या ख्याल है? चलो कॉलम तो याद है ना, लिखने की जरूरत तो नहीं है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, या इसको यूं कर लो। और यहाँ एक कम काम करता हूँ, यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि तुम्हें पता चले मेरा पेज यहाँ पे फिनिश हो रहा है। क्या ख्याल है ना? जरा अच्छा सा माहौल बने, लगे कि काम हो रहा है अभी क्लास में। जैसे ये मेरा बोर्ड है और यहाँ मेरा पेज खत्म हो गया, ठीक है भाई। 1 2 3 4 कॉलम। चलो बिस्मिल्लाह। हाँ चलो प्यारे बच्चों, अब देखो, हमने भी तो यही कहा ना कि WIP में सबसे पाइपलाइन में कितनी चीजें जाती हैं हमेशा, ये मैंने बनाई कंपटीशन। पाइपलाइन में जाती हैं 3 चीजें। तो क्या पाइपलाइन में पहले से कुछ मौजूद हो सकता है? मैंने बोला हाँ, पहले से भी हो सकता है। अच्छा अगर ना हो तो फिर WIP ओपनिंग लिखने की जरूरत, क्या ख्याल है? अगर अगर बिजनेस इसी साल शुरू हुआ हो, प्यारे बच्चों, अगर बिजनेस कब शुरू हुआ हो, इसी साल, तो फिर WIP स्टार्ट, WIP ओपनिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, सही है। अच्छा अब मैं फ़िलहाल फर्श कर लेता हूँ, और फर्श क्या करता हूँ, वहीं से अमाउंट उठाता हूँ। क्या ख्याल है? ताकि बिल्कुल वैसे ही काम हो जाए जैसा हमने किया था। WIP ओपनिंग कितनी फर्श की थी मैंने? 50,000, है ना? थोड़ा टर्बो इंजन पे लगा के काम करते हैं, क्या ख्याल? चलो मैंने यहाँ लिख दिया 50,000 रुपीज़।
बात समझ में नहीं आए तो जल्दी से पूछना, 1 सेकेंड में, ठीक है यार। ये खुद ब खुद क्यों सही नहीं हुआ कम्बा, मैंने तो पूरे को एक जैसा कर दिया था। चलो 50,000 WIP ओपनिंग। अब बताओ इसमें कितनी चीजों का सम ऐड होगा? ओके ले भाई जुबैर, बॉर्डर बना देता हूँ पूरे पे, यार तूने बड़ी बात की भाई। ये ले मेरे भाई, ओके इसमें 3 चीजों का सम ऐड होगा, है ना? ये ले मेरे भाई, अब खूबसूरत लग रहा है तुम्हारी तरह। चलो इसमें 3 चीजों का सम ऐड होगा, तो सबसे पहली चीज क्या होती है? सबसे पहली चीज क्या होती है ये देख लो, आ जाओ। 20,000 रुपए का नाम क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, है ना? तो अब सुनना जरा सब लोग, हाँ साथ साथ रहना। 20,000 का नाम है डायरेक्ट मटेरियल। बस लेबर वेबर छोड़ो और हम भाई अभी मटेरियल के ऊपर ही जो है ना इंतकाल पुरमलाल हो जाएगा। मतलब समझने में टाइम लगेगा, ये 10 मिनट पूरे हो जाएंगे, आपको क्या लग रहा है? तो आइए जरा डायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल आमाल अच्छे हुए तो पेपर में गिवन होगा, लेकिन मैंने कहा 99% चांस है कि डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। तो अब डायरेक्ट मटेरियल की कंपटीशन का आगाज करने लगा हूँ। सही है हसान भाई, आपका माइक खुल गया, आपको पता नहीं चला। अच्छा, तो अर्ज ये कर रहा हूँ कि मुझे डायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट नहीं पता। जैसे तो आपको मैंने बताई भी है ना यार, अपने पास से कितनी बताई हुई है, देखो कितनी लिख के दिखाई है मैंने डायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट यहाँ पर अपने पास से 20,000। अब ये 20,000 कैसे आया होगा? तो मैं कहता हूँ 20,000 अगर हमें नहीं पता तो फिर हमें क्या क्या पता होगा क्वेश्चन में। आओ जरा वो वाला फॉर्मेट भी तो देखे ना साथ साथ, जो ये हमने आपको दिखाया था। इस फॉर्मेट के मुताबिक यहां से लेकर यहां तक उपटन लगा दिया मैंने इसको बेटे। यहां से लेके यहां तक जो कंपटीशन है आप देख रहे हैं वो किस चीज की है, पढ़िएगा जरा क्या लिखा है। यानी इस जगह मेरे पास 20,000 रुपए आएगा, और आप देख रहे हैं ये एक कॉलम पीछे ही है। नजर आ रहा है आप लोगों को? नजर ना आए तो बता देना फौरन, आसरा नहीं करना। ये जो आपको लिखा नजर आ रहा है ये एक कॉलम पीछे है। जवाब जी जी बिल्कुल। तो आइए जरा अब डायरेक्ट मटेरियल की कंपटीशन का आगाज करते हैं, सही है। बस लाइक वाइक ना करो हसान, अभी बस तुम काम करो मेरे साथ, लाइक बाद में करना, सही है। तो रॉ, अब हम कह रहे हैं रॉ मटेरियल यूज मालूम करना है। अगर तुम अपना टारगेट भूले तो जो लोग अपनी अपनी मंजिल से भटक जाते हैं वो फिर मुश्किल में आ जाते हैं। टारगेट याद रखना, टारगेट क्या है मैं याद दिला देता हूँ। हमें इसमें ऐड करना है, बोलो कितनी चीजों का सम, दोबारा एक बार शाबाश, नारे 3 बुलंद करो, नारे 3। वेरी गुड, हमें इसमें 3 चीजों का सम ऐड करना है। पहली चीज का नाम है रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, जो कि हमें पता नहीं है। तो यहां से लेकर अब इधर भी तुम्हारी ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए इसे एक मुनासिब सा कलर दे देता हूँ, सही है। आओ, यानी जब हम इस पर काम कर लेंगे तो हमें डायरेक्ट मटेरियल पता चलेगा। तो इसका मतलब है मैं इस कॉलम में लिख सकता हूँ यहाँ। अब बताओ इस कॉलम में तो क्या आएगा, तुम बार बार मुझे बता रहे हो, थक गए होगे बोल बोल के। इस कॉलम में आएगा 3 चीजों का सम, है ना? इस कॉलम में आएगा, अच्छा इसी इसी मीटिंग में आएंगे दोबारा आप लोग खत्म होने के बाद, ठीक है। और अगर खुदा ना खास्ता लाइट चली गई और अगर मैं बहुत देर तक ना आ सकूं तो समझ जाइएगा कि आज इंटरनेट बंद हो गया, सही है। क्योंकि जो है ना वो जो हमारे पास एक डिवाइस है आज उसमें बैलेंस नहीं है, तो हम बस पढ़ा रहे हैं। इससे पहले आज कोई क्लास नहीं हो सकी इत्तेफाक से, बीकॉम पार्ट 1 की भी नहीं हो सकी और भी क्लास नहीं हुई। अच्छा चलो अब ये बताओ मुझे कि भाई इस कॉलम में नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे मेरा बेटा? क्योंकि इस कॉलम में आएगा 3 चीजों का सम। अरे 3 चीजों तो बहुत दूर की बात है, मुझे एक भी पता नहीं है ना? तो मैंने कहा चलो भाई रॉ मटेरियल ओपनिंग फर्स्ट करता हूँ, साथ रहना मेरे। 2,000 रुपए का रॉ मटेरियल हमारे पास साल के पहले दिन मौजूद था। यानी हमारे पास साल के पहले दिन 2,000 रुपए की लकड़ियां पड़ी हुई थी। क्या करने के लिए? बेचने के लिए। हाँ भाई लकड़ियां बेच रहे हो आजकल। किस चीज का कारोबार किया था हमने? वैसे तो हमने बड़े कारोबार किया, हमने बिरयानियां भी बेच दी और पता नहीं क्या क्या कर दिया।
एक मिनट अभी सुन रहा हूँ तुम्हारा सवाल। हाँ, फर्नीचर का कारोबार है, चेयर का है ना, बिरयानी विरयानी छोड़ो अभी। सर मुझे ये बताएं कि वर्क इन प्रोसेस क्यों? वर्क इन प्रोसेस क्यों क्या? ये कैसा सवाल है? वर्क इन प्रोसेस क्यों क्या? वर्क इन प्रोसेस क्यों? सवाल समझ में नहीं आया मुझे आपका। बताऊंगा, लेकिन मुझे सवाल तो बताएं सर। मुझे ये बताएं कि वर्क इन प्रोसेस क्यों? यानी साल के पहले दिन वर्क इन प्रोसेस में इतना माल पड़ा हुआ है, ये पिछले साल के एंड पर बच गया होगा, तैयार नहीं हुआ होगा, तो इस साल के पहले दिन भी ये मौजूद है। और ये कौन सा सामान है जो हमारे पास रॉ हालत में पड़ा हुआ है? ये पिछले साल खरीदा होगा, ये प्रोडक्शन में इस्तेमाल ही। अच्छा, क्यों आएगा? आप समझ में आया क्यों आएगा अमरीना? हाँ, आ गया। फर्नीचर का कारोबार है और 2000 की लकड़ियां हमारे पास साल के पहले दिन पड़ी हुई हैं। अच्छा, तो बस उन्हीं लकड़ियों से इस साल फर्नीचर बनाएंगे और नहीं खरीदेंगे? बोलेंगे बस ये बना के बेच दो, इसके बाद दुकान को आग लगानी है। तो क्या किया होगा साल में? और पूरे साल में और रॉ मटेरियल क्या किया होगा? बोलो, इतनी देर खरीदा होगा, ये बोलना था। पता नहीं कहाँ कहाँ से लेकर आते हो उठा के ऐसे बेहुदा जवाब। खरीदा होगा, वेरी गुड, ये आंसर है करेक्ट। हाँ, और मटेरियल खरीदा होगा। तो जब मटेरियल खरीदा होगा तो लाजमी खरीदते हुए उसे खरीद के अपने ऑफिस तक लाते हुए किराया भी देना पड़ा होगा। क्या ख्याल है? एग्री और डिसएग्री, यस और नो? मटेरियल खरीदने के बाद अपने ऑफिस तक लाए होंगे तो उसके ऊपर खर्चा भी तो किया होगा ना। हाँ, तो अब इसका मतलब है मुझे इस रॉ मटेरियल ओपनिंग में ऐड करना है नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्या बोला? इसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है बोलो? देखना जरा मैं क्या करने लगा हूं, क्या खूबसूरत काम करने लगा हूं, रंग बिरंगा। देखो, उसको रेड कलर कर दिया। सर ये क्या ड्रामेबाजी है, इतना कलरफुल काम? बेटे ये तो शुक्र है, बल्कि मुझे तो मजा आ रहा है आज ऑनलाइन पढ़ाने में। वजह ये कि इतने कलर तो मैं अपनी लाइफ में वहां नहीं कर पाता। हाँ, ये जरूर है, कॉलम पीछे कर लेता हूँ, मार्कर्स यूज कर लेता हूँ, लेकिन मेरा बेटा इसमें ऐड होगा क्या? बोलो, इसमें ऐड होगा क्या? इसमें ऐड होगा नेट परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि हमें पता, जो कि हमें पता नहीं है। नहीं है। तो फिर एक कॉलम और शराफत से आ जाओ पीछे। पीछे, है ना जुबैर भाई? हाँ, तो देखें, आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, सिर्फ समझा रहा हूँ। इसमें ऐड करना था तीन चीजों का सम। तीन तो दूर की बात, हमें पहली नहीं पता। पहली पता करने के लिए एक कॉलम आए पीछे, मालूम करने के लिए सबसे पहले लिखा रॉ मटेरियल ओपनिंग। कहा रॉ मटेरियल ओपनिंग में ऐड होगा नेट परचेज, बोला कमबख्त वो भी पता। फिर एक कॉलम आ गया शराफत से और पीछे, और अब यहाँ लिख दिया मटेरियल हमने बिलफर्स पूरे महीने में खरीदा। मिसाल के तौर पर 24, ज्यादा हो जाएगा, चलो 28 कर दो। हाँ, 28,000 का मटेरियल हमने खरीदा पूरे साल में। सही है? जिंदा है ना आप लोग, मेरे साथ हैं? हाँ। अब पूरे साल में अगर मैंने 28,000 रुपये का रॉ मटेरियल खरीदा, तो खरीद कर अपने ऑफिस तक लाते हुए, फैक्ट्री तक लाते हुए, माजरत के साथ ऑफिस बोल दिया, फैक्ट्री तक लाते हुए उस पर किराया अदा किया होगा। उस किराए को कहते हैं कैरेज इन, ट्रांसपोर्टेशन इन, फ्रेट इन। जिंदा? जिंदा? वेरी गुड, वेरी गुड, जिंदा है। ओके, तो इसका मतलब है ट्रांसपोर्टेशन इनको इसमें लिख के क्या कर दूं? ऐड, है ना? लेकिन कहा जो मटेरियल खरीद के ला रहे थे बाहर से बड़ा महंगा है, उसकी रास्ते में आते हुए करवा दी। उसकी रास्ते में आते हुए करवा दी क्या? इंश्योरेंस। रास्ते की इंश्योरेंस। क्या अगर जहाज डूबा तो हमारी करोड़ों रुपए की लकड़ियां डूबेंगी, हार्ट अटैक की शिद्दत ज्यादा हो जाएगी, फौरी अमवात होने का खदशा है ना? तो इसलिए बोला ऐसा करते हैं, उस लकड़ी को जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं